नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में फ्री बस के चक्कर में, फ्री टिकट के चक्कर में यहां कर्नाटक की जनता, कारोबारी अब परेशान है। और आपको बता दें कि सिद्धारमैया के 5 वादे, कांग्रेस के 5 वादे खोखले पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज कर्नाटक में ऑटो, टैक्सी, मालवाहक गाड़ी, बसों सबका हड़ताल है, क्योंकि यहां पर ऑटो में तोड़फोड़ करने की भी बात सामने आ रही है। और बस चालक, ऑटो ड्राइवर, इसके साथ साथ एयरपोर्ट टैक्सी, कैब्स, सबके ड्राइवर इतने परेशान हैं, कारोबारी इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि फ्री बस के चक्कर में हमारे कारोबार को अत्यधिक क्षति हो रही है। और इसी वजह से कांग्रेस के जो चुनावी वादे हैं वो एक बार फिर से खोखले साबित हुए। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में कर्नाटक कांग्रेस ने फतह किया सत्ता को, लेकिन 5 चुनावी वादों को लेकर वो सत्ता तक पहुंची और ये सारे वादे झूठे निकले। सबसे बड़ी खबर, आज जिस तरीके से सरकार ने कहा, परिवहन मंत्री ने भी कहा कि हम जनता का परेशान नहीं होने देंगे, जनता को किसी भी तरीके से क्षति नहीं होगी। आपको बता दें 7 से 8 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो आज सड़कों पर उतरी नहीं है। तो आज क्या किया सरकार ने? आज सरकार ने करीब कर्नाटक में 500 बसों को उतारा है, ताकि जनता को परेशानी ना हो और एक जगह से दूसरी जगह जाने में जनता को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि आपने बसों को उतार दिया, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स का क्या, जो पैसे कमाते हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं? तो देखिए, कर्नाटक कांग्रेस ने बसों में किराया मुफ्त करके महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा धोखा कर दिया पूरे बस कारोबारी, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी चालक, मालवाहक गाड़ी, एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर सबों के साथ। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ऑटो टैक्सी बसों की हड़ताल आज कांग्रेस कर्नाटक के लिए हो रही है और ये हड़ताल बहुत व्यापक स्तर पर है। कांग्रेस से यहां पर कारोबारी गुहार लगा रहे हैं कि अपने वादों में कुछ ऐसा समाधान निकाले जिनसे इनको इतनी तकलीफ ना हो, कैसे पेट पाले, बच्चों का गुजारा कैसे करें। फ्री के चक्कर में सभी लोग, यहां आपको बता दें ये भी खबर सामने आई थी, कुछ मर्द जो ऐसे हैं, वहां पे पुरुष जो है वहां पर बसों में बुर्का पहनकर ट्रेवल कर रहे थे ताकि उनके पैसे बच जाए। अब ऐसे में देखिए कर्नाटक कांग्रेस ने बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया दर्शकों। और देखिए इसी वजह से यहां पर बड़ी हड़ताल होने की खबरें सामने आई है। सरकार ने इस पर, इतने आश्चर्य की बात है, एक समाधान तक नहीं निकाला कि किस तरीके से बसों चालकों को खुश कर पाए, ऑटो चालकों को, टैक्सी ड्राइवर्स को खुश करे। और आपको बता दें कि यहां कहा जा रहा है निजी गाड़ियों के मालिकों के संघ ने यह हड़ताल की है, तो सभी ने मिलकर यह हड़ताल को किया है। और अब कांग्रेस की सभी आम वादे लोगों पर खोखले पड़ते, भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब पहले मुफ्त बिजली के दाम से बिजली की दरों को बढ़ा दिया, इसके साथ दूध के दाम वहां बढ़ाएं। आपको बता दें शराब पर टैक्स बढ़ा दिया कर्नाटक कांग्रेस ने। क्या क्या नहीं किया, चावल नहीं है इनके पास। मुफ्त अनाज का जो इन्होंने फैसला लिया था कि हम 10 किलो अनाज मुफ्त देंगे, 10 किलो तो छोड़ दीजिए, 5 किलो में ही ये सिमट कर रह गए। इसके साथ बहुत बड़ी खबर ये सामने आई कि राज्यों से चावल मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। केंद्र से ठिकरा फुड़वा रहे हैं, केंद्र ने हमारे सारे पैसे ले लिए, केंद्र हमें पैसे नहीं दे रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार को ये हुआ, खत लिखा गया, हमारे पास वित्तीय अनियमितताओं को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, हम इस साल विकास योजना को शुरू नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में सरकार आने दीजिए, अगले दिन ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, शून्य नतीजा। यहां पर केवल बसों में टिकटों को फ्री किया गया, महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा। और ये सरकार के जो फैसले थे अब आम जनता पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ऑटो टैक्सी वालों को रोजगार मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत वहां आ रही है और मुफ्त सुविधा की वजह से इन्हें यात्री नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ना बसों में यात्री मिल रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ना ऑटो ड्राइवर्स को यात्री मिल रहे हैं, कैब वालों को यात्री नहीं मिल रहे हैं, एयरपोर्ट टैक्सी चालकों को यात्री नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं, सभी लोग फ्री में अपना गुजारा चला रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस के फैसले यहां जनता के सर के ऊपर भारी पड़ते दिखाई दिए हैं। आगे मैं आपको बता दूं, ऐसे में बेंगलोर में आज ऑटो टैक्सी, एयरपोर्ट टैक्सी, मैक्सी कैब, मालवाहक वाहन, स्कूली बस, स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और कॉर्पोरेट बस आज सड़कों पर उतरी ही नहीं है। और इनकी संख्या 7 से 10 लाख है। सोच लीजिए, 7 से 10 लाख गाड़ी आज सड़कों पर नहीं उतरी है। कितनी बड़ी क्षति व्यापारियों की, इन टैक्सी ड्राइवर्स की, इन वाहन चालकों की कितनी बड़ी क्षति हुई है। देखिए, आज का रोजगार तो इनका चला गया, और केवल आज का ही नहीं, जितने दिनों से ये हड़ताल का प्लान कर रहे हैं उतने दिनों का रोजगार इनसे छिन गया। कौन जिम्मेदार है? कर्नाटक कांग्रेस जिम्मेदार है। तो हड़ताल के दौरान कई जगह ऑटो रिक्शा की
हवा निकाले जाने और तोड़फोड़ की घटनाएं की खबरें भी सामने आई है। और देखिए कैब वाले जितने हैं या ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो अपने दुख को बयां कर रहे हैं कि सरकार ने जो ये दुविधा में डाल दिया है हमारे लिए क्या है। हमारे लिए तो सरकार ने सोचा ही नहीं, बसों में किराया फ्री कर दिया, ये सोचा नहीं कि इन व्यापारियों को क्या होगा, इससे तो राज्य में नुकसान ही पहुंचेगा। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस कर क्या रही है, केवल सत्ता में पहुंचने के लिए वादे करना ये सही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब हालत बिगड़ गए तो सरकार ने ज्यादा तादाद में बसों को चला दिया, जो मैंने आपको बताया। और कर्नाटक के परिवहन मंत्री देखिए क्या कह रहे हैं, एक इनके पास उपाय नहीं है लेकिन दलील दे रहे हैं। परिवहन मंत्री जो कर्नाटक के हैं रामलिंगा रेड्डी, उन्होंने कहा सरकार किसी भी सूरत में जनता को परेशान नहीं होने देगी। तो ठीक है, आप कोई समाधान लेकर आइए भाई, लेकिन नहीं, सरकार के पास समाधान नहीं है। केवल एक समाधान था, 5 वादों को कर दीजिए, जनता आपको भर भर के वोट देगी, दी भी। देखिए शानदार जीत हुई है कांग्रेस की कर्नाटक में, बीजेपी को मात दी कांग्रेस ने। और अब बीजेपी प्रयास कर रही है दोबारा सत्ता में आने की, लेकिन खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इन वादों के चलते बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। और वैसे भी कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया है। गठबंधन के बाद यहां आपको बता दें कि HD देवगौड़ा हो जाए, HD कुमारस्वामी हो जाए, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक कांग्रेस बुरी घिर गई है। कर्नाटक कांग्रेस के सामने जो वादे इन लोगों ने कर दिए अब खोखले पड़ रहे हैं, जनता परेशान है और इसी वजह से हम बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। सोच लीजिए जेडीएस और बीजेपी गठबंधन कर लेगी तो कितनी बड़ी क्षति आगे कांग्रेस पार्टी को होगी। ऊपर से अपने घोटाले में फंसी कांग्रेस पार्टी, इसके साथ 5 चुनावी गारंटियों में खोखली पड़ी, इनके पास फंड नहीं है, एक विकास का कार्य वहां नहीं होने वाला है। इन सब तमाम दिक्कतों को देखते हुए जेडीएस ने गठबंधन कर लिया बीजेपी से। और अब देखिए आज हड़ताल हो रहा है व्यापक स्तर पर। बस ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, मालवाहक गाड़ी के ड्राइवर्स सभी ने हड़ताल करने का निर्णय ले लिया। 7 से 10 लाख गाड़ी आज हड़ताल पर है और सड़कों पर नहीं उतारी गई है। अब यही वजह है कि कर्नाटक कांग्रेस जनता के सामने एक बार फिर से सिर झुकाए खड़ी है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि स्कूलों के सामने, दफ्तर के सामने, अस्पताल के सामने अधिक से अधिक BMT बसों की सरकार ने व्यवस्था कर ली। तो ठीक है, पहले कहां थी ये व्यवस्था, और आज तो व्यवस्था इसलिए हुई है क्योंकि वहां बस नहीं चल रहे, वहां पर टैक्सी नहीं चल रही है। तो सरकार ने क्या किया कि BMT बसों को सबके सामने खड़ा कर दिया, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, ताकि मरीजों को, बच्चों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन उसका क्या जो व्यापारियों की दिक्कत आई है, उसका क्या जो व्यापारी अपनी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर तो कांग्रेस सरकार ने एक समाधान लाकर नहीं दिया इन व्यापारियों को। और इसी वजह से कारोबारियों में जमकर गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कारोबारी। तो देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि अस्पतालों के पास भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि परिवहन मंत्री ने यह एक बार भी नहीं बताया कि गाड़ी मालिकों ने अपने जिस समस्या को दूर करने के लिए गुहार लगाई है उस बाबत सरकार क्या कर रही है। तो देखिए अभी आज बसों के ड्राइवर्स हड़ताल पर है, टैक्सी ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। तो देखिए कांग्रेस सरकार में जनता हड़ताल कर रही है, कभी कारोबारी हड़ताल कर रहे हैं, कभी यहां पर ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर? 5 वादों को क्यों लेकर आई? अगर इन्हें एक भी वादे पूरे करने के लिए फंड नहीं थे तो सिंपल सी बात है, बोल देती साधारण कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने 5 चुनावी वादों को लाकर सत्ता में हम आ गए, आप सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन वी हैव नो फंड्स। और वैसे भी कर्नाटक कांग्रेस पहले ऐलान कर दी, जब किसी भी तरीके से सरकार ने हेल्प नहीं की, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस की खुद की यह जिम्मेदारी थी, तो कांग्रेस के पास अब कोई उपाय नहीं बचा। तो कांग्रेस ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, अब हमारे पास किसी भी विकास योजनाओं को शुरू करने के पैसे नहीं है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का रवैया सामने आ रहा है। आज हड़ताल हुआ व्यापक स्तर पर, ऑटो रिक्शा को तोड़फोड़ किया गया। देखने वाली बात होगी आज बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर 7 से 10 लाख गाड़ी अगर सड़कों पर नहीं उतरी है, कितनी परेशान सोचिए दर्शकों वहां की जनता हुई होगी। देखने वाली बात होगी। परिवहन मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, कल क्या होता है, कल की तस्वीर क्या सामने आती है, उसका भी मैं आपको अपडेट देती नजर आऊंगी। फिलहाल आप बताइए कि आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादों में खोखली साबित हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा? जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।